नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज शुक्रवार का दिन है और आपके लिए एक फिर बड़ी खबर लाया हूं। और खबर है, फिर एक गहरी साजिश चलनी शुरू हो गई है। मतलब तू डाल डाल हम पात पात, तू डाल डाल हम पात पात का खेल चल रहा है। चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। मोदी को कैसे घेरा जाए, इसकी तिकड़में लगाई जा रही हैं। ये तो एक प्रकार से ऐसा लगता है कि क्रिकेट का मैच चल रहा है मित्रों। जैसे कि पहले गेंद पे आपने रन बनाया, दूसरा गेंद डॉट हो गया, तीसरे गेंद पे छक्का लग गया, चौथा गेंद आपको आपको परेशान किया, वो ऑफ स्विंग हो गया या इन स्विंग हो गया। पांचवें गेंद पे फिर आपका डॉट हो गया, छठे गेंद पे फिर आपने चक्का लगा दिया। इस तरह का गेम चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में। अब जब मोदी ने शह दिया तो मात होने की कगार पर आया। चेक दे दिया। किसे चेक दिया? जैसे ट्रंप ने शह दिया और लग रहा था कि शह और मात में मात मिल जाएगी मोदी को, मोदी ने बड़े आसानी से उस चेक को रिसीव किया और ठीक से बाजी पलटी। अब ट्रंप को लगने लगा कि अरे, मोदी ने तो दोबारा उल्टा हमें ही सह दे दिया। जो हम उन्हें मात करने वाले थे, तो ऊपर से हमें चेकमेट दे दिया। अब क्या किया जा सकता है? तो नया सिगुफा अभी एक बाजार में आया है और वो सिगुफा नहीं है, थोड़ी बहुत उसमें सच्चाई भी है। इसीलिए मोदी को फूक फूक करके कदम रखना पड़ेगा आने वाले दिनों में। और इसलिए मोदी को संभल करके चलना पड़ेगा। कौन दोस्त होगा, कौन दुश्मन होगा, कहना मुश्किल है। अब ये मित्रों कहा जा रहा है कि जो नए दोस्त बने हैं मोदी के, मोदी नहीं मतलब भारत के नए दोस्त बने हैं, माफ कीजिएगा, जो नए दोस्त बने हैं, चीन, चाइना भारत की तख्ता पलट की तैयारी कर रहा है। भारत में तख्ता पलट का मतलब मोदी की तख्ता पलट की तैयारी हो रही है। और ये खबर आई है, कहा जा रहा है कि चीन में इसकी तैयारी चल रही है। अब ये कोई ऐसी भी खबर नहीं है कि लोग इसके बारे में चर्चा ना करें। चर्चा तो करनी पड़ेगी साहब। किसी ने अगर कह दिया है। तिब्बत के अमेरिकी मूल के एक नेता हैं लोपसांग सांगे। अब ये भाई साहब जो हैं लोप लोपसांग सांगे, वैसे इनका जो जन्म है वो हुआ है दार्जिलिंग में, भारत में, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पूर्वी शहर दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग में ये जन्मे, उसके बाद इनकी पढ़ाई लिखाई हुई हंसराज कॉलेज दिल्ली से और उसके बाद ये सीधा फुल ब्राइट स्कॉलरशिप इनको मिलता है और ये चले जाते हैं हार्वर्ड, अमेरिका। हार्वर्ड से लॉ की डिग्री इन्होंने ली और फिर तो इनके पास एक के बाद एक, एक के बाद एक डिग्रियों का तांता लग जाता है। भारत में जन्म लिया, भारत में प्राथमिक शिक्षा हुई, फिर कॉलेज की शिक्षा हुई, विश्वविद्यालय शिक्षा हुई और हायर एजुकेशन के लिए या एलएलबी के लिए, लॉ करने के लिए ये हार्वर्ड चले गए। वहां से इन्होंने लॉ किया और भारत, चीन, भारत, तिब्बत, इनके बीच में बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज करने का लोपसांग सांगे को क्रेडिट जाता है और उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। ये तिब्बत के अमेरिकन एग्जाइल लीडर भी हैं क्योंकि इनको नागरिकता मिली हुई है अमेरिका की, ये ग्रीन कार्ड होल्डर भी हैं और अमेरिकी सिटीजन है लोपसांग सांगे। लोपसांग सांगे ने एक रहस्योद्घाटन किया है। रहस्योद्घाटन क्या है मित्रों?
लोब्सान सांगे कह रहे हैं कि भारत जिस गति से चाइना के करीब जा रहा है, भारत को इस गति से चाइना के करीब जाने की आवश्यकता नहीं है और भारत को चाइना को पहचान करके कदम बढ़ाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात लोब्सांग सांगे कह रहे हैं। लोब्सांग सांगे कह रहे हैं कि चाइना भारत का दोस्त नहीं हो सकता है और अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को लग रहा है कि चाइना भारत का दोस्त है, तो मोदी को पछताना पड़ेगा। एक प्रकार से इसी तरह की वो भाषा बोल रहे हैं। वर्बेटिम वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो भारत को अलर्ट कर रहे हैं। और वो तो यहां तक कह रहे हैं कि चाइना भारत में तख्ता पलट की तैयारी कर रहा है। और उसके बाद लोब्सांग सांगे कहते हैं कि चाइना का ये संस्कार रहा है कि वो दोस्त बन करके दगा देता है और इसका इतिहास भी है और इसका अनुभव भारत को है पहले से। तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत को इस बात का इस बात की जानकारी है कि चाइना हमारा दोस्त बन करके हमें धोखा दे सकता है। बस मैं उस तरफ इशारा कर रहा हूं और अगर ये बात मोदी समझ ले तो बड़ा अच्छा। अब दो महत्वपूर्ण बातें मित्रों आ रही हैं इस बीच में। ये बात सही है, लोब्सान सांगे जो कह रहे हैं उसमें दम भी हो सकता है, क्योंकि चाइना ये इंतजार कर रहा है कि भारत कब कमजोर होता है और कब उनके शरण में ये शरणागत हो जाता है। और भारत कभी शरणागत होगा नहीं, लेकिन भारत की कमजोरी का इंतजार चाइना जरूर करेगा। और अगर लगेगा चाइना को कि अब अमेरिका से इनकी दोस्ती टूट चुकी है और अमेरिका और भारत के बीच के जो रिश्ते हैं उसकी जो खाई है वो बहुत गहरी हो गई है। रिश्ते टूटने की जो खाई है वो बहुत गहरी हो गई है। उस मुकाम पे आकर के चाइना भारत को दगा दे सकता है। लोब्सांग सांगे का जो वर्बेटम संदेश है वो यही है कि अगर आप चाइना की गोद में बैठेंगे तो चाइना इस बात का इंतजार करेगा कि आप किस हद तक अमेरिका से दूर गए हैं। अमेरिका आपका एक पुराना अलाय है, हालांकि डिपेंडेबल नहीं है। 71 वॉर में उन्होंने दिखा दिया कि हम उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने सातवां बेड़ा पाकिस्तान के समर्थन में उतार दिया था और तब रसिया के साथ ही हमारी दोस्ती हमारे काम आई थी। तो लोब्सांग सांगे के इस स्टेटमेंट में दम हो सकता है चाइना के रेफरेंस में, लेकिन चूंकि लोब्सांग सांगे एक अमेरिकन सिटीजन हैं, तो उनकी बातों पर क्या भरोसा किया जा सकता है। भारत एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, इसलिए भारत को बड़ा संभल करके चलना पड़ेगा। यह बात ठीक है कि प्राथमिक रूप से ट्रंप को उनको पजामे में लाने के लिए दूसरा एक ग्रुप तैयार कर लेना, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ खिसक जाना, उस तरफ उसका दर्शन ट्रंप को करा देना, यह ठीक है। ये एक जियोपॉलिटिकल क्षणिक लाभ के लिए तो यह हो सकता है, लेकिन क्या भारत की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हो सकती है? भारत चीन संबंध को लेकर के, भारत अमेरिका संबंध को लेकर के, भारत अमेरिका संबंध और भारत चीन संबंध, इस दोनों के बीच में भारत को क्या तादाद में बिठाना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर वो तादाद में बिठाना है तो कैसे बैठेगा? क्या भारत अमेरिका से इतना दूर चले जाए कि भारत चीन स्वाभाविक दोस्त हो जाए और चीन अगर भारत को दगा भी देना चाहे तो वो दगा ना दे? क्या ऐसा मुमकिन है? क्या 62 में चीन ने जो हमारे साथ किया, जिसका खामियाजा हमने अपने प्रधानमंत्री को गंवा करके दे दिया है। अभी तक बहुत सारे लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि पंडित नेहरू की जो मृत्यु हुई 63-64 में, वो चाइनीज वॉर का सदमा पंडित नेहरू बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसके बाद ही वो लगातार बीमारी के चपेट में चलते चले गए।
क्योंकि पंडित नेहरू हिंदी चीनी भाई-भाई के बड़े करीब हो गए थे। और उनको लग रहा था कि चाइना और यही जो आज कहा जा रहा है कि भारत और चीन एक पुरानी सभ्यता है जिसका दंभ अभी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कर भी रहे हैं, भर भी रहे हैं। तो हिंदी और चीन, भारत और चीन एक 2 पुरानी सभ्यताएं एक साथ खड़ी हो जाएंगी। ये आधार पर भारत तो आगे बढ़ता है, लेकिन क्या चाइना ने उसको रेसिप्रोकेट किया? इतिहास बताता है नहीं किया। कैसे नहीं किया? 62 ही सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। जब-जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप की बात होती है, चाइना वो अकेला देश है जो भारत के खिलाफ वोटिंग करता है। सबसे पहले मुखर होता है भारत के खिलाफ और भारत पावर पॉलिटिक्स में भारत को पटकनी देता रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ चाइना अपनी दोस्ती को इस हद तक आगे बढ़ा दिया है कि जब भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म को लेकर के खास तौर से जब भी कोई डॉजियर पेश करता है, चाहे वो यूएन असेंबली में हो, चाहे कहीं और किसी फोरम पर हो, इंटरनेशनल फोरम पर हो, चाइना उसका विरोध करता है। चाइना उसके समर्थन में खड़ा नहीं होता है। मतलब चाइना हमेशा पाकिस्तान के हक में खड़ा रहता है। लेकिन अभी एक अद्भुत बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटना हुई है। पहलगाम अटैक अटैक के बाद भारत ने किसी की नहीं सुनी और अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ और उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली। और उसमें चाइना एक्सपोज भी हो गया क्योंकि चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान यूज कर रहा था और वो पूरी तरह से फेल हो गया। अब ये जो फेल हुआ है, क्या चाइना और पाकिस्तान के बीच रिश्ते की खटास में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइनीज प्रोडक्ट के का फेल होना है? क्या पाकिस्तान को भरोसा नहीं रहा चाइना के ऊपर या उनके प्रोडक्ट के ऊपर? क्या पाकिस्तान इस बात को समझ गया है कि चाइना हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है? और बार-बार अभी जिस प्रकार से चाइना बलूचिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है या पख्तूनिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, उससे पाकिस्तान को इस बात का शक हो गया है और इसके अलावा भी जो मुस्लिम माओवादी है, उसके साथ जो चाइना का रवैया है, चाइना में, इसको देख करके पाकिस्तान को इस बात का इल्म हो गया है कि चाइना के साथ बहुत लंबे समय तक वो दोस्ताना व्यवहार नहीं रख सकते, सिर्फ इस बात को लेकर के कि भारत को डराना है। ये नहीं हो सकता है। तो क्या चाइना और पाकिस्तान के बीच रिश्ते खराब हुए हैं और इसीलिए चाइना और अमेरिका और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं? क्या पाकिस्तान अमेरिका के करीब जाने से चाइना भारत की तरफ आ रहा है? ये बड़ा ही वोलेटाइल सिचुएशन हो गया है और इसलिए बहुत इसको कहते हैं कि अगर आप जियोपॉलिटिक्स में खुद को पोजीशन नहीं कर पाए ठीक से या आपकी आंख, कान और भेजा ठीक से खुला नहीं रहा, तो आप कहीं भी फंस सकते हैं। तो अभी जो सांगे ने जो ये बात कही है, लोकसांग सांगे ने, कि चाइना के साथ अगर भारत अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाता है या इस सीमा तक जाता है कि वो अमेरिका से बहुत दूर चले जाए, तो वो भारत के लिए ठीक नहीं होगा। और उनका ये कहना कि अभी तक का जो चाइना का इतिहास है, वो डिपेंडेबल हिस्ट्री नहीं है। मतलब आप चाइना की दोस्ती पर आप पूरी तरह से डिपेंड नहीं हो सकते। लेकिन अब 2 दुश्मन या 2 अविश्वसनीय भारत के ऊपर दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है। भारत की विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं है चाइना को। चाइना और भारत हमेशा बड़ी मजबूती से चाइना को ये संकेत देता भी रहा है कि हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं होता है, ये भरोसा आपको बहाल करना पड़ेगा। और उसके बारे में भारत चाइना को कम्युनिकेशन में स्पष्टता भी रखता है। लेकिन अब पहली बार चाइना भारत को रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो ये सांगे का ये स्टेटमेंट किस दिशा में जा रहा है? क्या इंगित कर रहा है? क्या ये माना जाए कि एक हार्वर्ड लॉ स्कूल का स्टूडेंट जो तिब्बतन अमेरिकन लीडर है, अमेरिकन सिटीजन है, क्या वो अमेरिकन लॉबी को आगे बढ़ा रहा है? क्या वो इस बात के लिए भारत को सतर्क कर रहा है कि आप अमेरिका से दूर मत जाइए?
आप अमेरिका के साथ रिश्ता को ठीक रखिए, आप चाइना के करीब मत जाइए। क्या इस रूप में सांगे के स्टेटमेंट को देखा जाए? क्या ये माना जाए कि ये सांगे नहीं बोल रहे हैं, सांगे के पीछे अमेरिकन डिप्लोमेसी बोल रही है? क्या ये माना जाए कि सांगे के पीछे अमेरिकन डीप स्टेट बोल रहा है? क्या ये माना जाए कि सांगे के पीछे ट्रंप के जो एडवाइजर हैं, उनके तरफ से ये बयान आ रहा है? क्या सांगे संदेश लेकर के आए हैं अमेरिका की तरफ से और भारत को वो संदेश सुना रहे हैं कि कृपा करके आप चाइना के बहुत करीब मत जाइए। चाइना आपका दोस्त नहीं हो सकता है और चाइना आपके खिलाफ बहुत मजबूत कदम उठा रहा है। ये छोटी बात नहीं है मित्रों, बहुत बड़ी बात है। अब सांगे इस बात को कह रहा है कि चाइना का जो इंटरफेरेंस है भारत के पड़ोसी राज्यों में, कि जो जो चाइना के भी पड़ोसी है, भारत के पड़ोसी देशों में जैसे श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में जो इन्फ्लुएंस रहा है और जो इन्फ्लुएंस का जो पैटर्न है, वो पैटर्न ये दिखाता है कि वहां के इंटेलिजेंसिया के एक वर्ग को, ना पूरे पूरे इंटेलिजेंसिया को नहीं, एक वर्ग को जिस प्रकार से चाइना इन्फ्लुएंस करता है, उसे खरीदता है, उसे अपने कब्जे में करता है और उससे वो सारी बात करवाता है जो चाइना चाहता है डीस्टेबलाइजेशन के लिए। और इसलिए कहा जा रहा है कि खाली अमेरिकी स्टेट की भूमिका नहीं थी बांग्लादेश में कू करने के लिए, बांग्लादेश को अस्थिर करने के लिए चाइना भी उतना ही सक्रिय था। और श्रीलंका में जो कू हुआ है उसमें भी चाइना भी सक्रिय था। और नेपाल में तो चाइना की पूरी भूमिका कही जा रही है। अब सवाल है कि ये जो डीप स्टेट कहां किससे मुलाकात कर रहा है? क्या डीप स्टेट और चाइनीज इंटेलिजेंस की भी कोई मिली भगत है? डीप स्टेट मतलब अमेरिकी डीप स्टेट की। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चाइना और अमेरिका सामने से तो लगता है दुश्मन है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पे ऐसा नहीं है। चाइना का तकरीबन 37% का स्टेक है, इन्वेस्टमेंट है अमेरिकी बाजार में, 37%। और उससे बाहर नहीं आ सकता है। चाइना में अमेरिकी कंपनियां जिस तरह से ऑपरेट कर रही हैं, वो कोई कोई बहुत छोटे छोटे रूप में नहीं कर रही, बड़े पैमाने पर कर रही है। तो क्या अमेरिका और चाइना सामने से, आगे से तो कुछ दिखता है लेकिन पीछे से कुछ और। पूरे आप देखिए कि कोविड के दौर में पूरा खेल अमेरिका और चाइना दोनों ने मिलकर के किया है। अमेरिकी बिजनेस लॉबी और चाइनीज बिजनेस लॉबी दोनों ने मिलकर के ये खेल किया है। दोनों ने फायदे कमाए हैं, दोनों ने फायदा उठाया है। और लेकिन जिम्मेदारी थोपने की बात आई तो चाइना पर थोप दो। तो बहुत ही गूढ़ तरीके से ये प्लानिंग हो रही है। भारत को इसमें सतर्क रहना है। यह भी हो सकता है कि अमेरिका डर गया हो कि अगर भारत चाइना के करीब जा रहा है, भारत कोई बच्चा नहीं है, या भारत के डिप्लोमेट अब कोई कोई बच्चे नहीं हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। भारत के डिप्लोमेट अब बहुत होशियार हैं और भारत की अपनी जो खुफिया एजेंसी है वो भी बहुत होशियार है। उनको मालूम है कि चाइना कहां-कहां, क्या-क्या कर सकता है। तो बहुत माइन्यूटली भारत की खुफिया एजेंसी इस तरफ ध्यान रख रही है। लेकिन अगर सांगे ये कह रहे हैं कि चाइना भारत में तख्ता पलट कर सकता है, तो भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है। मोदी को अलर्ट रहने की जरूरत है। सिर्फ इस बिना पर कि सांगे अमेरिकी सिटीजन है और लगता है कि ट्रंप डर गया है, इसलिए वो हमारे और चाइना के करीब जाने को लेकर के ऐसी अफवाह उड़ा रहा है कि चाइना भारत में तख्ता पलट करना चाहता है। चाइना भारत में इंटरनल डिसेबिलिटी को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पूरी तरह से खतरे में पड़ जाए। चाइना इस तरफ काम कर रहा है। ये अगर सांगे कह रहे हैं तो ये दोनों बातें हो सकती है कि सांगे अमेरिकी अमेरिकी स्टेटमेंट को आगे बढ़ा रहा है और अमेरिकी हित को आगे बढ़ा रहा है।
उनको लगता है कि चाइना के करीब भारत इतना न पहुंचे कि भारत और चाइना में एक दोस्ती नए दौर में चली जाए और जो अविश्वास का वातावरण है वो खत्म हो जाए। विश्वास का वातावरण न चाइना और भारत के बीच में बहाल हो जाए। और ऐसा हो सकता है अगर मान लीजिए कि बायलैटरल टॉक में भारत ये बात रखता है सामने चाइना के कि आपका जो अब तक का व्यवहार है वो काफी अविश्वसनीय रहा है। 62 में आपने वही किया, हम तो आपके साथ चीनी हिंदू भाई-भाई थे। जब भी सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी बात उठती है, हम आप उसका विरोध करते हैं। पाकिस्तान के बारे में जब भी हम एंटी टेरर कोई भी काम करते हैं, आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। आप पाकिस्तानी किसी भी अपराधी को, किसी भी आतंकवादी के डोसियर को मानने से इनकार कर देते हैं। तो ये सब जो भाव है चाइना का, इसको अगर भारत ने समझा दिया, कन्विंस कर दिया कि आप इन बातों को थोड़ा-सा दूर कर दीजिए, तभी हमारे और आपके बीच में विश्वास हो सकता है और हमारे रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। और अगर इस बिना पे चाइना और भारत का रिश्ता कोई नया अध्याय शुरू करता है, तो ज़ाहिर है अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। इसीलिए हो सकता है कि सांगे के एक स्टेटमेंट को मैं ये भी मानता हूं कि संभवतः ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से डर गया है और उनको ये डर सताने लगा है क्योंकि रसिया उनकी बात नहीं मान रहा है। भारत और चाइना के बीच में अगर अविश्वास का संकट खत्म हो गया, विश्वास का संकट खत्म हो गया और अविश्वास खत्म हो गया, विश्वास बहाल हो गया, तो फिर जो न्यू पॉलिटिकल जो सिनेरियो बन रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें फिर मोदी फिर सिकंदर हो सकते हैं। लेकिन अगर भारत में तख्ता पलट की कोई योजना बनाई जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत में बहुत सारे स्लीपर सेल हैं, बहुत सारे चाइनीज स्लीपर सेल हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और भारत में उन्माद फैलाने के लिए लगातार उनके तरफ से कार्य किए जा रहे हैं, उनको चाइनीज का समर्थन मिल रहा है। और अगर ये बात सही है सांगे की, तो भारत की खुफिया एजेंसी को चाक चौबंद रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन मैं इसे दूसरी दृष्टि से भी देखता हूं कि शायद शांगे एक अमेरिकी नेशनल हैं और वो जो इस तरह की बात कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये अमेरिका का संदेश है। ट्रंप मोदी से डरने लगा है और ट्रंप को यह डर सता रहा है कि मोदी और जिनपिंग के बीच रिश्ता गहरा नहीं होना चाहिए। मैं तो इस रूप में ले रहा हूं। मैं इस रूप में नहीं ले रहा हूं कि चाइना तख्ता पलट की कोई रणनीति बना रहा है। भारत में उस तरह से तख्ता पलट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।